जनता पर महंगाई की एक और चोट। पेट्रोल और डीजल के दामों में और इजाफा। दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 35 पैसे हुआ महंगा। अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपए 84 पैसे। डीजल के दामों में भी प्रति लीटर 35 पैसे का इजाफा। दिल्ली में शतक लगाने की ओर बढ़ा डीजल। 1 लीटर का दाम 94 रुपए 57 पैसे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने बनाया महंगाई का नया रिकॉर्ड। बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 116 रुपए से भी ज्यादा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में डीजल ने जड़ा महंगाई का शतक। किसानों की टूटी कमर। 1 लीटर डीजल की कीमत 105 रुपए से भी ज्यादा। पिछले 15 दिनों में सीएनजी के दामों में भी 2 बार हुआ है इजाफा। करीब 5 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। 2 दिन पहले पीएनजी के दामों में भी 2 रुपए प्रति किलो से ज्यादा का हुआ इजाफा। देश में मध्यम बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटे में बढ़े कोरोना केस। 14,146 नए कोरोना केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने छीनी कई जिंदगियां। 144 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में 5 राज्यों में हुआ सबसे ज्यादा इजाफा। इनमें केरल टॉप पर। केरल में 7,955 नए कोरोना केस सामने आए। नए कोरोना केस में महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर। पिछले 24 घंटे में 1,553 नए कोरोना केस आए सामने। 1,233 नए कोरोना केस के साथ तमिलनाडु तीसरे पायदान पर। चौथे पायदान पर रहने वाले मिजोरम में पिछले 24 घंटे में 948 नए कोरोना केस आए सामने। 443 नए कोरोना केस के साथ पश्चिम बंगाल 5वें पायदान पर। देश में टीकाकरण की तेज रफ्तार जारी। 1 अरब की ओर बढ़ रहा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। अब तक 97 करोड़ 65,89,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। पिछले 24 घंटे में कुल 11,123 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। कोरोना संकट के बीच मथुरा में जारी रामलीला में दिखी लापरवाही। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में एक भी शख्स ने मास्क नहीं पहना था। मथुरा की रामलीला में भरत मिलाप का हुआ मंचन। कंधे पर बैठकर आए किरदारों को छूने के श्रद्धालुओं में मची होड़। भूले कोरोना का खौफ। काशी में भी परंपरा निर्वाह में कोरोना नियमों की अनदेखी। भरत मिलाप देखने उमड़ी भीड़ कोरोना से दिखी बेपरवाह। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा के दोषियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने का दावा। नाराज ब्राह्मण समाज ने डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी कांड में सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने किया आगाह। कहा किसी पार्टी और व्यक्ति के हाथों बिका नहीं है ब्राह्मण। यूपी के अमरोहा में आज बीकेयू की किसान महापंचायत पर मौसम की मार। भारी बारिश में पंडाल हुआ तरवादर। कुर्सी सर पर रखकर बारिश से बचते दिखे किसान। महापंचायत रद्द होने के आसार। चेन्नई में एआईएडीएमके मना रही है गोल्डन जुबली समारोह। कार्यकर्ताओं का जुटा हुजूम। चेन्नई में आज एमजी रामचंद्र को श्रद्धांजलि देने निकली शशिकला का समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। गाड़ी में बैठी शशिकला की महिलाओं ने कलश के साथ उतारी आरती। राजस्थान के उदयपुर में एक टेंट की गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में सो रहे 12 मजदूरों ने कूदकर बचाई जान। आग से बचने के लिए छत से कूदे मजदूरों में 4 हुए घायल। हाथ और पैर में हुआ फ्रैक्चर। पहुंचाया गया अस्पताल। आजादी के अमृत महोत्सव में ग्वालियर से दिल्ली तक की 350 किलोमीटर की रेस। तीनों सेनाओं के 7 जवान दौड़ में शामिल। इनमें 2 महिला सैनिक भी शामिल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाई गई सर सैयद अहमद खां की जयंती। एएमयू के थे संस्थापक। झारखंड के रामगढ़ में कोरोना नियमों का पालन कराने में हुआ खून खराबा। रावण दहन को लेकर हुई हिंसक झड़प में डीएसपी और थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। बिहार के कटिहार में कपा देने वाली वारदात। डायन बताकर एक महिला की हत्या। एक दरिंदे ने महिला पर जादू टोने का लगाया आरोप। डायन बताते हुए कुल्हाड़ी से काट डाला। हत्या के बाद फरार हुआ युवक। पटना सिटी में जमीन विवाद में भिड़े 2 गुट। 25 से 30 राउंड चली गोली। गोलीबारी के बाद कर्णपुर गांव में हालात तनावपूर्ण। पुणे में ज्वेलरी शॉप से 2.5 किलो सोने के आभूषण लेकर फरार हुआ सेल्समैन। वारदात सीसीटीवी में कैद।
केरल में बाढ़ से हालात खराब, 6 की मौत, 1 दर्जन जिलों में हालात बेकाबू। 1 दर्जन लोग भी लापता, एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई। केरल सरकार ने मांगी वायुसेना की मदद, कुछ हेलीकॉप्टर रखे गए तैयार। उडुपी में जबरदस्त लैंडस्लाइड, इस शहर में भरा पानी। कोट्टायम में भी बाढ़ से जबरदस्त तबाही, बाजारों में भरा पानी। कोट्टायम में बाढ़ के पानी में फंसी एक बस, दर्जनों लोगों को किया गया रेस्क्यू। कोट्टायम से लेकर कोच्चि तक जबरदस्त बारिश, आने जाने में हो रही है दिक्कत। तमिलनाडु के थिरुपरप्पू झरने में बारिश के बाद आया जबरदस्त पानी, रफ्तार देखकर डरे लोग। आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का कहर, तमाम घरों में बाढ़ का पानी घुसा। चित्तूर में भी सड़कों पर सिर्फ पानी, तिरुपति में भी जबरदस्त जल भराव। श्रीनगर के ईदगाह में गैर स्थानीय गोलगप्पा बेचने वाले की आतंकियों ने की हत्या, बिहार का रहने वाला था मृतक अरविंद कुमार साह। पुलवामा में आतंकियों ने यूपी के रहने वाले शख्स सगीर अहमद को मार डाला, उमर अब्दुल्ला ने आतंकी घटना को बताया कायराना हरकत। पुलवामा में पुलिस स्टेशन पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में नागरिक हत्याओं के बाद 9 मुठभेड़ों में 13 आतंकी ढेर, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी जानकारी। पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, लश्कर कमांडर के साथ 2 आतंकी ढेर। मारे गए लश्कर आतंकी का नाम उमर मुश्ताक, सुरक्षा बलों की टॉप 10 टारगेट लिस्ट में था शामिल। आतंकियों ने नहीं किया सरेंडर, सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ाया घर। कश्मीर में नागरिकों की हत्या में शामिल 5 आतंकियों में से 3 अब तक ढेर। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के अरविंद कुमार के परिजनों को बिहार सरकार देगी 2 लाख की मदद, हत्याकांड की घोर निंदा की। कश्मीर में बिहार के मारे गए शख्स अरविंद के गांव में शोक की लहर, गांव के 300 लोग करते हैं कश्मीर में काम। यूपी में चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे मुरादाबाद, मोदी सरकार की नीतियों से किसानों के खुश होने का किया दावा। यूपी चुनाव के लिए प्रचार में जुटे ओवैसी आज गाजियाबाद में मसूरी स्टेशन रोड पर करेंगे सभा। बीजेपी के राजस्थान के दिग्गज नेता ओम प्रकाश माथुर ने माना पार्टी में है गुटबाजी, कहा हर कोई होता है महत्वाकांक्षी। दिल्ली में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तैयार, सिर्फ वैक्सीन को मंजूरी का है इंतजार। दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंचा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाने की उठी मांग, राहुल ने कहा करूंगा विचार। अगले साल चुना जा सकता है कांग्रेस का नया अध्यक्ष, 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच फैसला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भी सभी ने जताया पूरा भरोसा, इस साल नवंबर से चलेगा सदस्यता अभियान। असंतुष्ट नेताओं की सोनिया गांधी की 2 टूक मीडिया के जरिए ना करे बात। सीडब्ल्यूसी में किसान महंगाई और राजनीति हालात पर प्रस्ताव पारित, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोलने का प्लान। संघ प्रमुख भागवत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने को फिर बताया सही, कहा सभी के लिए खुले विकास के रास्ते, जम्मू लद्दाख से भेदभाव भी खत्म। 24 अक्टूबर को जम्मू में लोगों को संबोधित करेंगे अमित शाह, 370 के खत्म होने के बाद गृह मंत्री की होगी पहली पब्लिक रैली। अंडमान निकोबार में अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से 12 योजनाओं का किया शिलान्यास, पानी और स्वच्छता की जमकर की सराहना। अंडमान निकोबार में अमित शाह ने सावरकर को किया याद, कहा सावरकर जैसी देशभक्ति की भावना किसी और में नहीं थी। कुछ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। बाबू के जन्मदिन को 23 जनवरी को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाए, इस प्रकार की एक घोषणा भी करी है। सीतामढ़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस और पब्लिक में झड़प, 11 गिरफ्तार, 150 लोगों के खिलाफ केस। जालौर में बस में महिला को मारा चाकू, आरोपी युवक गिरफ्तार। छपरा में मूर्ति चोरों का गिरोह पकड़ा गया, 5 करोड़ की भगवान की मूर्तियां बरामद। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के जन्मदिन पर निकला कैंडल मार्च, गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से गई थी जान।
सिंगू बॉर्डर पर कत्ल के मामले में 2 और निहंग का सरेंडर। भगवंत सिंह और गोविंद सिंह ने हरियाणा पुलिस के सामने किया सरेंडर। पुणे में अनूठी तलवारबाजी की प्रतियोगिता। एक शख्स ने दांतों से उठा ली 42 किलो की तलवार। यमुना नदी के आसपास दिखे मिस्र के 35 गिद्ध। इकोलॉजी के लिहाज से अच्छा संकेत। शाहजहांपुर में निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हाथों से खींचा राम का रथ। सहरसा में बिहार के मंत्री ने उपचुनाव की दोनों सीटें जीतने का किया दावा। आरजेडी पर किया तंज। तेज प्रताप को घर में ही नहीं मिला इंसाफ। जोधपुर में गैंगस्टर के एनकाउंटर पर उठे सवाल। आरएलएसपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने की सीबीआई जांच की मांग।